अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। फिर उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 मरतबा आए। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम 42 मरतबा आए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, उनके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 दफ़ा आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उनके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम 12 से 13 मरतबा आए। और जब मेरे और आपके पैगंबर की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 24,000 मरतबा इस दुनिया के अंदर हमारे नबी के पास भेजा। कितना? 24,000 दफ़ा मेरे और आपके नबी के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। क्यों? वजह ये थी कि इस सारी इंसानियत की जो क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत है, इस सारे की रहनुमाई करनी है और मुख्तलिफ लोगों के सवालात होंगे, मुख्तलिफ लोगों के तरीक़ा इबादत के लिए हर चीज़ को समझाने और सुलझाने के लिए अल्लाह ने ये इतना बड़ा एजाज़ दिया, अज़मत और शान दी मेरे और आपके महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि देखिए, जिस नबी के पास, जिस सरदार नबी के पास, दोनों जहानों के सरदार नबी के पास इतनी मर्तबा उसके उम्मती की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 24,000 दफ़ा दुनिया में जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरदारों के फरिश्ते को उनके पैगाम रहनुमाई के लिए साथ भेजा, तो मैं और आप, मेरे और आपके लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है कि आज हम उसकी मोहब्बत और उसकी अज़मत को पहचाने नहीं, उसकी मोहब्बत और अज़मत मेरे और आपके दिलों के अंदर नहीं आई, जितना कि एक बेजान और बेजान चीज़ें, जानवर जैसी चीज़ें, उन्होंने उस मोहब्बत और अज़मत को समझा। आज हम नाफरमानियाँ कर रहे हैं, हम दिन ब दिन उस नबी की नाफरमानी कर रहे हैं, उसकी इत्तिबा नहीं कर रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐसे नबी की कदर करो, ऐसे नबी के पैगाम को समझो और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारो। और मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, और अगर मैंने और आपने देखना है कि अल्लाह की मोहब्बत और अज़मत, नबी वक़्त के नबी की मोहब्बत और अज़मत किस तरह होती है, तो मैं आपको ये बात, एक वाक़या समझाता हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 18 साल, कितने जी? 18 साल बीमारी के अंदर मुब्तला रखा। अय्यूब अलैहिस्सलाम उस बीमारी के अंदर, फिर ये नहीं वो कीड़ों वाली बीमारी, और फिर हज़रात फरमाते हैं, तारीख़ लिखती है कि 7 साल तक बनी इसराइल के कूड़े क्रिकेट के ऊपर उस पैगंबर को उस अज़ियत के अंदर रखा गया। इतनी बड़ी तकलीफ़, लेकिन इसके बावजूद भी अय्यूब अलैहिस्सलाम एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जिसके अंदर उनकी दिल और ज़ुबान से ज़िक्र इलाही जारी ना हुआ हो। हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र जारी है, हर वक्त दिलो दिमाग के ऊपर अल्लाह का ज़िक्र जारी है, अल्लाह की तरफ लो लगाई हुई है। और फिर उसके साथ यहाँ तक तारीख़ में लिखा है इस बात को कि अय्यूब अलैहिस्सलाम इस ज़ोर से रब ताला का जिक्र करते थे कि फरिश्ते आसमानों पर झूमते थे और फ़ख्र करते थे और कभी कभी ताज्जुब भी करते थे कि ये कैसा अल्लाह का बंदा है कि जिसको इतनी बड़ी अज़ियत भी, कितनी बड़ी इम्तिहान के अंदर ये मुब्तला है, और उसके बावजूद भी ये अपने रब के साथ मोहब्बत, अपने रब की इताअत, अपने रब के अहकामात की पैरवी किस तरह कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज मुझे और आपको, मेरी और आपकी हालत ये है कि हमारा थोड़ा सा कारोबार का नुकसान हो जाए, हमें थोड़ी सी कोई तकलीफ, बीमारी पहुंच जाए, मुसीबत पहुंच जाए, तो हम रब ताला के अहकामात को, उनकी परवाह ही नहीं करते, उससे गाफिल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर कई एक चीज़ें मैंने और आपने अपनी आंखों से ये देखी हैं कि हम नमाज का वक्त हो गया,
हम बीमारी के अंदर मुब्तला हुए, नमाज छूट गई, क्यों कि फलां साहब जी बीमार हैं। इसी तरह मेरे और आपके कारोबार में कोई नुकसान हो गया, बजाय इसके कि अल्लाह के साथ लौ लगाएं, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता कायम करें, मजबूत करें, उसको छोड़कर मैंने और आपने इस तरफ रुख कर लिया, दुनिया की तरफ रुख कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का हुक्म दिया, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून के अंदर, कि अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी पैरवी के लिए हर वक्त कोशा रहो। और हालत ये है हमारी, हम मुसलमानों की, कि हम अभी तक, हमें फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों से, हमने दीन को समझा ही नहीं है, हमने दीन की परवाह ही नहीं की कि रब ताला हमें क्या पैगाम दे रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर मैंने और आपने इस चीज़ को देखना है कि अल्लाह की जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अल्लाह के पैगाम हिदायत को कबूल किया, अल्लाह ने उनको कामयाबियाँ कैसी दी, तो एक वाक़या मैं आखिर में अर्ज़ कर देना चाहता हूँ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी ग़ालिबन मदीना के अंदर या वादी ताइफ के अंदर उनका सफ़र करना होता है, और उस सफ़र के लिए एक बद्दू से खच्चर लेते हैं। वो इस काम के अंदर माहिर था और लोगों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाना। तो उसने खच्चर, तो उसने कहा कि मैं आपको छोड़ाऊंगा, लेकिन इसका एक उसूल है। उसूल ये है कि मैं जिस इंसान को भी लेकर जाता हूँ तो रास्ते में मेरा ठहरना भी होता है मुख्तलिफ मकामात पर, मैं ठहरूंगा, आपको मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ठीक है, मैं आपकी पैरवी कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। चले गए उसके साथ। वो चलते चलते सफ़र करते करते एक बिल्कुल जंगल के अंदर, जहाँ हज़ारों लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, वहाँ ले जाकर उसको ठहरता है, कहता है यहाँ ठहरना है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु समझ जाते हैं अपनी फ़िरासत से कि ये यहाँ का आना, इस जंगल के अंदर, इस वीरानगी के अंदर, इस बंदे का मुझे लाना ख़तरे से खाली नहीं है। इसका मतलब है जो लाशें पड़ी हुई हैं इसके अंदर अब ये मुझे भी गिराना चाहता है। चुनाचे वो उतर कर कहता है कि मैंने आपको कत्ल करना है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ठीक है, मुझे मार दें, कोई मसला नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आखिरी मेरी एक आरजू है, वो आरजू ये है कि मुझे 2 रकात नफल पढ़ने दीजिए। तो वो बद्दू कहता है, खच्चर वाला, कि ठीक है आप नमाज पढ़ लें, लेकिन ये नमाज आपको मेरे कत्ल करने से आपको बचा नहीं सकती। कमाल देखें मेरे रब की शान देखें। रब ताला की ज़ात, इंसान जब वत्तबिऊ पर अमल करता है, अल्लाह के पैगाम हिदायत पर अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कैसे बचाते हैं। 2 रकात नफल नियत शुरू की, नमाज पढ़ी, जब सजदे में जाते हैं तो सजदे के अंदर कहते हैं या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, 3 से 4 मरतबा कहते हैं। रिवायत के अंदर आता है कि उसी वक्त एक फरिश्ता आता है और वो खड़े होकर वहाँ से एक आवाज़ लगाता है उस खुले मैदान के अंदर, और उस बद्दू जालिम कातिल से कहता है कि ख़बरदार इस इंसान को कत्ल न करना, इस इंसान को कत्ल न करना। वो इधर उधर देखता है, ऐसे देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, ज़ाहिर है वो फरिश्ता है, कोई नज़र नहीं आता। तो रिवायत बताती है कि जिस वक्त उस ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी ने 4थी मरतबा कहा था या अरहमर राहिमीन, तो उस फरिश्ते ने, उसके हाथ में एक छुरा बर्छा था, वो उसने उस बद्दू को यहाँ से मारा और पीछे से उसके निकल गया और वो वहीं पर गिर गया और मर गया। अब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि लगता है कि ये कोई गैबी मदद है, तो पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो फरिश्ता जवाब देता है आगे से कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, नूरानी मखलूक हूँ। तुम्हें किसने भेजा? अल्लाह की ज़ात ने मुझे भेजा। जब तुमने या अरहमर राहिमीन पहली बार कहा था तो मैं उस वक्त 7वें आसमान पर था, मैं वहाँ से निकल चुका, और जब तुमने दूसरी बार कहा या अरहमर राहिमीन तो मैं 6ठे आसमान पर था, और जब तुमने तीसरी मरतबा कहा या अरहमर राहिमीन
تو میں یہاں اس زمین کے اوپر اس چٹیل میدان کے اوپر پہنچ چکا تھا اور اس بندے کے سامنے آ چکا تھا. میں نے اس کو آواز لگائی خبردار مت قتل کرنا. جب تم نے چوتھی بار کہا یا ارحم الراحمین تو میں نے اس کے اوپر وار کر دیا کیونکہ یہ قتل کا ارادہ کر چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو اللہ کے پیغام ہدایت کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے سرخرو فرماتے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ میرا اور آپ کا نبی عالمی نبی ہے. اب اس کے بعد نبوت نہیں ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہے. پیغام ہدایت جو وہ لے کر آئے، جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا، ہم نے اب اس کی اطاعت کرنی ہے. جو کچھ انہوں نے فرمایا ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.